सच कहते हैं मार के डर से भूत भागे। आज कंचन की कहानी में ऐसी ही मज़ेदार कहानी लेकर मैं तरुण कुमार कंचन आपके सामने आया हूँ। किसान से हार गया भूतों का गुरु। एक गांव में बलराम नाम का पहलवान रहता था, जिसके पास कई भैंसें थीं। दिन भर भैंसों की देखभाल करना और उनका दूध पीना ही उसकी दिनचर्या थी। भैंसों का दूध पीने से वह काफ़ी बलवान हो गया था। बलराम अपने पास हमेशा एक सुडौल डंडा रखता था। आसपास के लोग उससे उलझते नहीं थे। उसके हृष्ट पुष्ट शरीर को देखकर लोग डर जाया करता था। बलराम के परिवार में कोई नहीं था। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसे अपनी शादी की चिंता होने लगी थी। वह अक्सर लोगों को अपनी शादी के बारे में पूछता रहता था। लोग उसे देखकर ही डर जाते थे, कोई जवाब नहीं देता था। इस पर बलराम उससे झगड़ने लगता था। बाद में लोग उधर से जाना ही बंद कर दिया। एक दिन एक ब्राह्मण और एक नाई उधर से गुजर रहे थे। बलराम उन दोनों को रोक कर कहा, आप ज्ञानी नजर आते हैं, आप बताइए मेरी शादी कब और कहाँ होगी। इस तरह बलराम का सवाल सुनकर दोनों ठिठक गए। हजाम चतुर था। उसने सोचा कि यह हठी और ताकतवर है, इससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। हजाम को एक तरकीब सूझी और उसने दूर एक ताड़ के पेड़ को दिखाते हुए कहा, आपकी शादी वहीं होगी। यह सुनकर बलराम काफी खुश हुआ। उसे इतनी खुशी मिली कि अपनी भैंसें पंडित और हजाम को दे दिया और स्वयं उस ताड़ की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर बलराम को एक घर दिखा। उसने सोचा जिससे उसकी शादी होनी है, शायद वह इसी घर में रहती होगी। बलराम ने घर का दरवाजा खटखटाया। उधर से एक महिला अपने बच्चे के साथ निकली। इस बीच बहुत दूर से चलते चलते बलराम थक चुका था। वह वहीं गिर पड़ा। यह देख महिला को बलराम पर दया आ गई। महिला को लगा कि वह व्यक्ति जरूर उसके पति को जानता होगा, तभी तो वह मेरे घर पर आया है। महिला बलराम को अतिथि कक्ष में बैठने के लिए कहा और उसे जलपान कराने लगी। इतने में उसका पति वहां पहुंच गया। एक पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर वह गुस्से से बलराम की ओर इशारा करके पूछने लगा, यह शख्स कौन है? औरत ने डरते हुए कहा कि उसे लगा कि वह आपका परिचित है, इसलिए उसे भीतर आने दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह शख्स और भी क्रोधित हो गया। लड़ने के लिए बलराम की ओर झपका। उसे रोकने के लिए बलराम ने डंडे से सिर पर वार कर दिया। परिणाम स्वरूप वह आदमी वहीं मर गया। यह सब दृश्य देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। माहौल को देखकर पहलवान वहां से जाने लगा तो औरत ने बलराम को रोक लिया और कहने लगी कि उसके पति के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उनकी मृत्यु के बाद अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। उसके बाद बलराम उस महिला के साथ उसी घर में रहने लगा। बलराम को भैंसों की सेवा और दूध पीने के अलावा कोई काम नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर में खाने का कुछ नहीं बचा तो महिला ने उससे कहा कि वह बाहर जाकर कुछ लेकर आए या फिर राजा के पास जाकर खेती के लिए जमीन मांग ले, ताकि परिवार का जीवन यापन हो सके। महिला की बात सुनकर बलराम अपनी लाठी लेकर सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर सभी द्वारपाल और सैनिक बलराम की काया देखकर डरने लगे और तुरंत राजा को सूचना पहुंचाई कि कोई बलवान हाथ में लाठी लिए महल की ओर बढ़ता चला आ रहा है। सूचना पाकर राजा ने उसे दरबार में बुलाया और आने का कारण पूछा। राजा बलराम को ढेर सारी जमीन देने का आदेश दिया। मुंशी ने अच्छी जमीन अपने पास रखकर बंजर भूमि बलराम को दे दिया। बलराम फिर भी
खुशी खुशी वापस लौट जाता है। उस बंजर जमीन के बीच में एक पीपल का पेड़ था। उस पर भूतों का बसेरा था। जमीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए जब बलराम जुताई शुरू करता था तो पेड़ के कारण उसे परेशानी आने लगती। तब बलराम उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लिया। अगले दिन उसे उखाड़ने के लिए पहुंच गया। वहां भूतों से उसकी जमकर लड़ाई होने लगी। बलराम के पास लोहे की खंती थी जिससे उसने सभी भूतों के छक्के छुड़ा दिया। बलराम से हार कर सभी भूत गिड़गिड़ाने लगे। कहा, यह हमारा घर है, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने इसके बदले खेतों में काम कर उपज बलराम के घर पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। बलराम को भूतों पर दया आ गई और वह उनका प्रस्ताव स्वीकार कर घर चला गया। इसके बाद भूत समय समय पर पहलवान के घर हर फसल पहुंचाने लगे। एक बार उन भूतों का गुरु उनसे मिलने आता है। सभी भूतों को दुबला पतला व कमजोर देखकर वह उनकी दुर्दशा का कारण पूछता है। भूतों ने पूरी कहानी अपने गुरु को सुनाया। तब गुरु बलराम को सबक सिखाने के लिए बिल्ली बनकर उसकी रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाता था। बलराम इससे परेशान हो गया। अब उसने बिल्ली को सबक सिखाने की बात सोची। वह अपनी लाठी के साथ छुपकर बिल्ली के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करता है, बलराम उस पर लाठी से हमला कर देता है। इससे भूतों के गुरु की कई हड्डियां टूट जाती हैं और वह अपने असली रूप में आकर अपनी जान बख्शने का निवेदन करने लगता है। बलराम ने भूतों के गुरु को छोड़ने से खुद के लिए सजा चुनने के लिए कहा। ऐसे में भूतों के गुरु ने कहा कि उसे बख्शने पर वह राशन की मात्रा दुगनी कर देगा। भूतों के गुरु की इस बात पर कुछ देर विचार करने के बाद बलराम उसे छोड़ देता है। पहलवान के घर से निकलकर भूतों का गुरु सीधे अपने शिष्यों के पास जाता है। शिष्यों के पूछने पर वह उन्हें पूरी कहानी बताता है और कहता है कि अब से बलराम के घर भेजने वाले राशन की मात्रा दुगनी करनी होगी। अगर आपका भाग्य बलवान हो तो विपत्तियां भी अवसर में बदल सकती है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट बनता है। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।